मैं खामोशी से अंदर दाखिल हुआ और चुप करके माँ के सामने खड़ा हो गया। मैं इधर, आमिर मेरे पास बैठ जाओ, देखो बेटा, कल तुम कितना गलत काम कर रहे थे। इससे तुम्हारे जिस्म पर कितने बड़े असरात पड़ सकते हैं, तुम्हें अंदाजा भी है। सूरी, मैं दोबारा नहीं करूंगा। मासूरी के बच्चे, वादा करो कि दोबारा नहीं करो गे, कि हम दोबारा नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, जाके सो जाओ, माँ ने कहा। मैंने सोचा कि जो मैंने देखा था सब माँ को बताऊंगा कि आप मेरा अपना ख्याल नहीं करते हैं बेटा। मैं समझ ही नहीं क्या कहना चाहते हो, कल कर बताओ। मैंने हिम्मत बढ़ाई। वो 25 दिन पहले वाली रात को मैंने सब देख लिया था जो आप तीनों कर रहे थे। ये बात करते हैं माँ का रंग पीला हो गया और माँ की हालत बिल्कुल खराब हो गई। माँ की यह हालत देखकर मैं डर गया और दिलासा दिया कि मैं समझता हूँ कि ये आपकी मजबूरी है। जितना मैं मजबूर हूँ उससे कहीं ज्यादा आप और बाजी शाजिया मजबूर हैं। बाजी शाजिया की बातें मैंने सुनी है कि वो कितनी मजबूर है। माफ कर ना करें, ये मेरा और आपका राज ही रहेगा। बारिश शाजिया को भी पता नहीं चलेगा कि मुझे सब पता है और ना ही सहिल को पता चलेगा। बस आप इंजॉय करती रहा करो। मेरी ये बातें सुनकर माँ काफी रिलैक्स हो गई थी। लेकिन तेरे बाबा 4-5 साल बाद घर आता है बेटा। मैं बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं होता मुझसे। मैं हंस दिया। वैसे ये एक और बात है माँ, क्या कौन सी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सहिल कितना छोटा हियास का तो कितना बड़ा माहिर जिक्र। मेरा काम खींच कर बोली, चलो शैतान कोई अपनी माँ के साथ भी इस तरह की बातें करता है। मैं कहा कि आप हमेशा से मेरे दोस्तों की तरह, यही तो हम ये बात खुल कर सकते हैं। अब माँ मुकम्मल मेरे साथ कलूज हो गई थी। हाँ बेटा, आपको तो मैंने दूध में गोलियां खिलाई थी, उसको भी तुमने जाये किया था। जी माँ, अगर जाये ना करता तो ऐसा नजारा देखने को किधर मिलता। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, सहील को दोबारा बुलाओ ताकि मैं दोबारा फिल्म देख सकूं। चल कमीने, अब्दाल जब्बार अपनी माँ को ऐसा देखकर अच्छा लगता है माँ, प्लीज मेरी खातिर, ठीक है। अभी तो 25 दिन हुए हैं कि यहाँ आया था, प्लीज मान खाला को कोई बहाना बनाओ और कुछ करो, ठीक है। कल बात करेंगे, अभी तो रात के 3 बज गए हैं। नहीं, माफी काल करो, वो लोग देर तक जागते हैं कैसा। मरी निकल ही सहेल को भेजे, उमर बीमार है, मार्केट से सामान लाने वाला कोई नहीं और मुझे तकलीफ होती है। समरीन खाला ने हंसकर कहा कि आमिर तो नहीं है तेरे पास। माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया, नहीं, वो अपने कमरे में सोया हुआ है। अच्छा बस कल जल्दी भेजो इसको। खाला ठीक है, लेकिन सहेल को पता लग गया। माँ ठीक है, फोन बंद कर दिया। मैंने माँ को हैरान नजरों से देखा। माँ काला को भी पता है। हाँ बेटा, आपकी मर्जी से ये होता है लेकिन आपको नहीं पता। ठीक है माँ, बस जल्दी से सहेल आ जाए, बहुत जल्दी है, मुझे माँ हंस कर बोली। मैं हंस कर, माँ इस दफा मेरे सामने करना, ठीक है। माँ बोली, नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता, सहेल को पता चल जाएगा। मैंने कब कहा कि सहेल को पता लगे। बस वैसे ही मेरे कमरे में एक बेडरूम और एक चारपाई पर मैं सो जाऊंगा और बेड पर आप दोनों रहोगी और गोली का बहाना करना, गैस को गोली चलाई। और दूसरा, मेरे कमरे में हीटर भी है। माह आस्कर में तो तुझे छोटा समझते थे लेकिन तुम तो बड़े कमीने हो। प्लान भी तुमने सोच लिया। ठीक है बेटा, कल मुझे नींद पूरी करने दो, तुम भी पूरी कर लेना। वैसे भी वो कल तेरी माँ को सारी रात जगाई रखेगा, ठीक है। गुड नाइट। सुबह नाश्ता के तहत वहील की कॉल आ गई। उम्र में बता रही थी कि आप बीमार हो गया हूँ। माँ को खुशखबरी सुनाए बेटा, सहील के सामने नाटक करना, इससे पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है मान, सहील का टाइम हो गया। माँ भी गजब की तैयार हुई थी और किया गया। माँ ने उसे गले लगाया, मैंने भी सलाम दा कि माँ ने सहील को एक इस्तेमाल थी कि बेटा मैं चाय बनाकर लाती हूँ। सहील ने बताया, खाला जान मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, सफर की वजह से थका हुआ हूँ। माँ मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा, मेरे कमरे में सो जाओ। सहील माँ के कमरे में सो गया और माँ खाना बनाने चले गए और हम बाहर घूमने गए। शाम को घूमने के बाद वापस आए और खाना खाया। खाने के बाद माँ ने बताया, चलो उमर का दूध पी लो, किचन में पड़ा है। कुछ देर बाद में आ गया और वापस आ गया। माँ, मुझे नींद आ रही है लेकिन मैं तो इसी इंतजार में था कि कब ये फिल्म स्टार होती है। कुछ देर के बाद
मैं और सहेल बातें करना शुरू हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता से मासूम है। सरकार सहेल के पास बैठ गई और बोली, तू सहेल बैठा और सुनाए क्या हाल है। तुम आजकल तो अपनी खाला को जैसे भूल ही गई हो, कोई और मिल गई है क्या। बेटा नहीं काला, बस क्या करूं, माँ कहीं जाने नहीं देती और रोज कौन सा बहाना करूं। दिल तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन क्या करूं। आप बताओ कैसी हो, इतने दिन कैसे गुजारे मेरे बना, या फिर मेरी जगह किसी और को तो नहीं बेटा बना लिया किसी। और मैं इतनी हिम्मत कहाँ कि तुम ही तो हो जिससे मुझे पूरा प्यार मिलता है। इस तरह हर किसी के बस की बात नहीं है सहेल। उसने लगा, अच्छा जी तो ये बात है, चलो आज 25 दिन कैसा रहेगा, सिर निकालते हैं। वैसे काला, अगर यहाँ पर आम रोड गया और हम दोनों को इस तरह देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। इसलिए मेरी सुलह है कि चलें खाला, आपके कमरे मैं चलते हैं, वहां पर कोई नहीं है और किसी चीज का खतरा भी नहीं होगा। माँ बोली, बैठा, वैसे भी उम्र को मैंने 2 गोलियां दी हैं, इससे कुछ नहीं पता चलेगा। और इस कमरे में हीटर भी है, मेरे कमरे में बहुत ठंड है। ठीक है काला, जैसे आपकी मर्जी खाला। आपने शाजिया को बुलाया नहीं, अगर वो होती तो और भी अच्छा होता। क्यों बेटा, आपका खाला से दिल भर गया है क्या। नहीं नहीं काला, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बहुत स्पेशल हैं। तो बेटा फर्ज सोच किया रहे हो, शुरू करो माठी। और दोनों बेड की तरफ चले गए। चलते चलते माँ ने मुझे आंख मारी में कंबल से छिपकर देख रहा था। इस तरह मुसलसल 3-4 दिन लगातार होता रहा और फिर सहेल वापस चला गया। माँ तेरा तो काम होता है, लेकिन मेरा नहीं हुआ, मैंने भी काला से मिलना है। ठीक है बेटा, इस सिलसिले में सहेल की माँ को बुलाती हूँ और मैंने उसको बिल्कुल राजी कर लिया है। मास, हाँ बेटा, मैं शाजिया का काम कर सकती हो तो तेरा क्यों नहीं। लेकिन बेटा, वह क्या, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त ना पता नहीं क्या कह रहे थे कि वहां आकर बताओगी। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा खौफ हुआ। बेटा क्यों होते हो रहा है ना। अगले हफ्ते आंटी कमरे में आने सहेल की माँ आ गई। ये बात सोचकर मैं बहुत ज्यादा शर्म आ रहा था। समरीन आंटी मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। फिर माँ से बोली, समझना आंटी, अरे मेरा भांजा तो बहुत शर्माता है, फिर इस तरह की से काम बनेगा। और आंटी ने एक जोरदार कहका लगाया, जिस पर वो भी हंस पड़ी। और रात हुई और मैं बहुत ज्यादा परेशान था कि किस तरह स्टार्ट लूंगा और कैसे होगा, और वक्त का पता ही नहीं चला। रात के 8 बजे के बाद माँ और आंटी दोनों अपने कमरे में चली गई। मैंने दरवाजे के साथ खाना खाया तो आंटी नेमा को बताया कि हाय माह, मैं तैयार हूँ इस काम के लिए, इहराम में भी तो मेरा बेटा है, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम भी हमें देखोगी। माँ ने इस कर कहा कि कोई नहीं, मेरी बहन मुझे मंजूर है, और वैसे भी इसमें कौन सी बड़ी बात है। उम्र को तो वो ये भी पता है कि मेरा और सहेल का क्या रिश्ता है, और वो हमें कई बार देख भी चुका है। ये सुनकर चौंक पड़ी। फिर कुछ बातें करने के बाद माँ ने मुझे आवाज दी, उमर बैठा, इधर आओ। मैं हिम्मत करके कमरे में गया तो माँ बोली, लो बैठा, तुम्हारी खाला तुम्हारे लिए तैयार बैठी है। और फिर मैं ने खाना के साथ माँ के सामने हैं और सुकून हासिल किया और आसमानों की सीर की, और अब तो ये रोज का मामूल बन चुका था। मेरे प्यारे दोस्तों, में उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं, थैंक्स फॉर